Hey Soul Family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer and love coach. आज की रीडिंग है एनर्जी अपडेट अबाउट योर लवर। अगर आप जानना चाहती हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आने वाले दिनों में वो इस रिलेशनशिप के बारे में क्या एक्शंस लेंगे, तो ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा। कभी कभार ऐसा होता है कि हम कितना भी साल बिता लें किसी पर्सन के संग रिलेशनशिप में, हम समझ नहीं पाते हैं कि वो पर्सन हमसे प्यार करता है कि नहीं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर वो आपसे प्यार करते होंगे तो आपको 100% पता होगा कि वो आपसे प्यार करते हैं। अगर आप कंफ्यूज फील कर रही हो तो कहीं ना कहीं उनके प्यार में कमी है या फिर कुछ खोट है। Even if you are a divine masculine and you want to know what your divine feminine is feeling right now, ये reading आपको उस बारे में clarity देगा। If you're new to my channel, a big warm welcome to you. If you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. ये रीडिंग आपको ट्रिगर कर सकती है, so be emotionally prepared for it. Some parts of this reading may or may not resonate, so take what resonates. If you like this reading, do not forget to like, share and subscribe. अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं जो आप नहीं समझ पा रही हैं। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी? मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ने जब इस रिलेशनशिप की शुरुआत करी थी, जब उनको बहुत ट्रू डीप फीलिंग्स एंड प्यार आपसे होने लगा था, दिन रात आपके बारे में वो सोचते थे, उन्होंने बहुत सी चीज़ें आपको ऑफर करी एंड वो आपकी हर एक इच्छा पूरा करना चाहते थे। बहुत ही काइंड पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ना, उनकी आँखें बहुत डीप हैं। जब वो आपको देखते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता होगा कि शायद ही आपको कोई इस तरीके से देखता होगा, तो उनका आई कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा रहता है आपके साथ। आने वाले समय में आप देखेंगी कि कुछ वो आपको देख के ना सोचते रहते हैं। आप उनको एक मिस्ट्री जैसी लग रही हो इन दिनों। मैं यहाँ पे ये भी फ़ील कर पा रही हूँ कि ये ना बहुत ही ज़्यादा मददगार इंसान है। ही लाइक्स टू हेल्प पीपल एंड जभी भी ये लोगों की मदद करते हैं, वो कुछ ना कुछ उनकी एनर्जी से एंड उनके फाइनेंसेस से ले जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, बट इट्स इन हिज़ नेचर। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि जो भी इंसान मेरे पास आता है, उम्मीद रखता है, उसकी मुझे मदद करनी चाहिए। एज अ डिवाइन फेमिनिन आपको अपनी ये जिम्मेदारी लगती है कि मुझे उनको प्रोटेक्ट करना है। ये अपनी लाइफ की सारी मेहनत बर्बाद करते जाएंगे, जो भी चीज़ें प्रिजर्व करनी है उसको लुटाते जाएंगे। अभी तक आपके पर्सन अपनी लाइफ ऐसे जी रहे थे जैसे कि एक बैचलर, एंड कहीं पे भी उन्होंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी अपने आने वाले फ्यूचर को लेके, ना ही वो प्रिपेयर्ड थे आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए। अब जब आप उनकी लाइफ में आ गई हैं एंड आप देख रही हैं कि ऐसा सब इनकी लाइफ में चल रहा है कि लोग इनका फायदा उठा लेते हैं, लोग इनसे पैसे ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज से ट्रबल हो जाती हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में बहुत से लोग इनसे इम्प्रेस हो जाएंगे। हर कोई इनकी अटेंशन चाहता है, हर कोई इनके संग टाइम स्पेंड करना चाहता है, एंड कहीं ना कहीं ये जिन लोगों में घिरे हैं वो जेन्युइन लोग नहीं हैं, क्योंकि उनको अपनी नीड्स पूरी करनी है, उनको अपनी इच्छाएं पूरी करने का एक जरिया लगते हैं आपके पार्टनर। एंड ये चीजें आप बहुत भाप चाहती हैं, आपके अंदर एक विजडम है, आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आपके पार्टनर को आने वाले समय में इस तरीके से महसूस होने लगेगा कि आप उनको कंट्रोल कर रही हैं। उनको ऐसा लगेगा कि आप उनको हिदायतें दे रही हैं, एक टीचर बन रही हैं, डिक्टेटर बन रही हैं। एंड आप कोई भी तरीका आप आजमा के देख लो, आप प्यार से इनसे बात कर लो, आप इनके संग झगड़े कर लो, फिर भी ये आपका पॉइंट ऑफ ओपिनियन समझने के लिए रेडी नहीं है। कहीं ना कहीं ये आपको इस तरीके से जवाब देंगे कि लोग आते हैं लाइफ में, कोई नहीं, उनको थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है तो मैं कर देता हूँ। बट आप उनको ये कहना चाहते हो, आप समझाना चाहते हो कि जितना आप हेल्प कर रहे हो वो मतलब अब लिमिट क्रॉस हो गई है, अब इनकी लाइफ इफेक्ट होने लग गई है, रिलेशनशिप इफेक्ट होने लग गया है। तो आप चाहती हो कि ये थोड़ा सा अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचे, रिलेशनशिप के बारे में सोचे। एंड ये लोग ऐसे हैं कि इनकी कोई लिमिट ही नहीं है, ये लोग इनके बहुत ही नज़दीकी हैं। इनके रिलेटिव्स, फैमिली, ऑफिस में कलीग्स भी हो सकते हैं जो इनके संग पूरे टाइम चिपके रहते हैं।
एंड आपके 10 बार समझाने के बाद भी ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं, एंड आपको कहेंगे कि ज़रा-सा किसी की मदद करने से क्या हो जाता है। तो आप दोनों के बीच में आने वाले समय में बहुत झगड़े होने वाले हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा टेंस रहेगी। आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड फेमिनिन एनर्जी हैं, एंड आप जब स्टैंड लेती हैं तो इतना स्ट्रांगली लेती हैं कि कहीं न कहीं आप गुस्से में इनको कुछ कह देती हैं। झगड़े हो जाते हैं आप दोनों के बीच में, ये आपको ताने मार देती हैं। एंड आपके पार्टनर को इन दिनों आजकल बहुत ज़्यादा ना रिजेक्टेड फील हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि ना मतलब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब मैं सब लोगों के लिए इतना कुछ करता हूँ एंड मेरी ही पर्सन मेरे से इम्प्रेस नहीं है। मैं तो इसको दिखाना चाहता था कि मेरा मेरा मन देखो कितना खुला है एंड मैं कितना मददगार इंसान हूँ, बट आपको एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन पोपट है, क्योंकि ये दूसरे लोगों के लिए बहुत कुछ करते जा रहे हैं, हद से ज़्यादा करते जा रहे हैं। आपको एक्चुअली बिलीव ही नहीं हो रहा कि आज के ज़माने में ऐसा कोई पर्सन एग्ज़िस्ट कर सकता है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इनको आने वाले समय में अपने फाइनेंसेस को लेके रिग्रेट्स होने वाले हैं। ये धीरे-धीरे करके खुलेंगे आपके सामने, अपने इमोशंस लाएँगे आपके सामने एंड आपको एक्सप्रेस ज़रूर करेंगे कि मैंने शायद लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी एंड अपने फाइनेंसेस को उड़ा दिया है एंड अब मैं कुछ रिटर्न चाहता हूँ। जिन लोगों ने मुझे प्रॉमिसेस किए थे कि मदद के टाइम पे आप मुझे पैसे दे दीजिए एंड मैं रिटर्न कर दूँगा 2 दिन के बाद, 2 महीने के बाद, तो उन लोगों से मेरे पास अब फाइनेंसेस पैसे वापस नहीं आ रहे हैं। एंड अब वो ऐसे स्टेज पे खड़े हैं कि उनको चीज़ें क्रिएट करनी है, आपको प्रूव करके दिखाना है, बट वो आपको कुछ भी प्रूव करके नहीं दिखा पा रहे हैं। इस रिलेशन से थोड़ा-सा इनका भरोसा उठ जाएगा कि आगे जाके कुछ हो सकता है हमारे बीच में, क्योंकि ये अपने आप को ना नाकामयाब पा रहे हैं, आपकी इच्छाएँ पूरी करने के लिए, चीज़ें क्रिएट करने के लिए। जैसे कि एक हैपीली मैरिड कपल होता है, उनको घर चाहिए होता है, एक स्टेबल जॉब चाहिए होती है, गुड बैंक बैलेंस चाहिए होता है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये सब चीज़ें तो मेरे पास है ही नहीं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इनको ना थोड़ी-सी आने वाले समय में ये आपसे मैच्योरिटी की उम्मीद करते हैं। ये चाहते हैं कि जब मैं आपके संग डिस्कस करूँ, जब मैं ओपन अप करूँ अपनी पार्टनर से, तो ये शांति से सुने। कई बार ऐसा होता है कि इन्होंने आपसे कुछ कहने की कोशिश करी है एंड आप दोनों के बीच में आप जजमेंट जल्दी कर देते हो, या आपका एग्रेशन हो जाता है, या आप कोई एक ऐसा सेंटेंस बोल देते हो जो एकदम तीर की तरह जाके इनके दिल पे लग जाता है एंड फिर ये पूरी रात जगे रहते हैं, उस बारे में सोचते हैं कि कितना मतलब ये रिलेशनशिप स्ट्रेसफुल हो गया है कि मैं अपनी पार्टनर को जो कहना चाह रहा था मेरे बोलने से भी पहले हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है। तो आने वाले समय में ये चाहते हैं कि आप मैच्योरली इनसे बात करें, अपनी राय देने से पहले इनकी पूरी बात को सुन लें, उसको एनालाइज़ करें एंड फिर अपने आगे फ्यूचर के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाएँ कि आने वाले समय में हम दोनों को मिल के क्या करना है, हम क्या खड़ा करना चाहते हैं एंड उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इस वक़्त आपके पार्टनर के बहुत सारे गोल्स हैं, बट वो किसी भी ऐसे स्टेज पे नहीं है कि वो आपको कोई प्रॉमिस दे पाएँ। सो नाउ लेट्स सी कि और कौन-सी ऐसी बातें हैं जो ये आपके संग शेयर करेंगे आने वाले समय में एंड आपको कैसे रिएक्शन देने हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड, ट्विन फ्लेम्स का कार्ड आया है। आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, सोलमेट्स हो, आप दोनों बने हो एक दूसरे के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि आप इनको प्रोटेक्ट करना चाहती हो, आपका इंटेंशन अच्छा रहता है, बट आपके पार्टनर समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके जो वर्ड्स होते हैं, आपका जो रिएक्शन होता है, वो बहुत ही ओवर ड्रामेटिक होता है। इनको ऐसा लगता है कि मतलब जैसे आप कोई वोल्केनो हो, कि इससे मैं ज़रा सी बात बोलूँगा और ये फट जाएगी। तो ये आपसे थोड़ा-थोड़ा डरते हैं, झिझकते हैं, इसलिए आपके संग शेयर नहीं कर पाते हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप एक क्लियर कम्युनिकेशन चैनल ओपन रखें इनके साथ। डिवाइन मैस्कुलिन का कार्ड आ गया है। ये बहुत ही साफ मन के पर्सन हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आने वाले समय में आपके संग माइंड गेम्स खेलने नहीं जाएँगे ये। एंड ये मंदिर, मस्जिद हर जगह प्रेयर्स करते घूम रहे हैं कि मेरी लाइफ़ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए। मेरी पर्सन मेरे से इम्प्रेस्ड रहे, बिकॉज़ आई वांट टू बी परफेक्ट इन एवरीबॉडीज़ आइज़। जो वो आपके लिए सोचते हैं कि इसको मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वही फीलिंग इनकी रहती है सभी लोगों के लिए। तो कहीं न कहीं इनका मन बहुत खुला है, इनका हार्ट ब्लॉकेजेस नहीं है, खुले दिल से मदद करते हैं, सुनते हैं एंड जहाँ पे इनको लाइन ड्रॉ करनी होती है कर देते हैं। कहीं न कहीं यू हैव टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ फेथ इन हिम
कि ये जभी भी स्टैंड लेंगे किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, वो सही समय पे होगा एंड वो हमेशा लॉयल भी रहेंगे आप दोनों बने हो यूनियन में आने के लिए। एक ही चैलेंज जो मुझे नजर आ रहा है आने वाले समय में वो ये है कि योर पर्सन इज वेरी वेरी गुड लुकिंग, एक्सट्रीमली गुड लुकिंग। इनका जो ऑरा है वो बहुत ही ज्यादा शाइन करता है एक सन की तरह। ही इज वेरी अट्रैक्टिव। ये जहाँ भी जाते हैं इनकी केयरिंग एंड स्वीट नेचर की वजह से, हम्बलनेस की वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि लोग इनके ऊपर चल के जा सकते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि इनफैक्ट मैं आपसे छुपाना नहीं चाहूंगी, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो इनसे अट्रैक्ट हो जाती हैं एंड वो इनको इम्प्रेस करना चाहती हैं। इनके आसपास इनके ऑफिस में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इनसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है एंड मदद के नाम पे बहुत से बेनिफिट्स लेते हैं। अगर इनका बस चले तो ये आपके पर्सन को छीनने में आपसे झिझकेंगे नहीं। बट आपके पर्सन आपसे बहुत ही ज्यादा लॉयल हैं एंड ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग द वर्ल्ड एट योर फीट। वो हर एक चीज आपके लिए क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत लॉयल हैं। आप नोटिस नहीं करती होंगी जब वो आपके साथ नहीं होते हैं एंड जब ऐसे लोग इनको हिट कर रहे होते हैं या फ्लर्ट कर रहे होते हैं आपके पर्सन के संग, ये वहां से उठ के चले जाते हैं लिटरली। तो ये इतने लॉयल टाइप के पर्सन हैं, सिर्फ ये है कि इनकी अच्छाई को मिसअंडरस्टैंड कर लिया जाता है क्योंकि लोगों की बस की बात नहीं है इनकी गहराइयों को समझना। सो यू आर वेरी लकी टू हैव अ पर्सन लाइक दैट इन योर लाइफ। देखते हैं आगे और क्या होने वाला है। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। आप दोनों के रिलेशनशिप में एक नया पड़ाव आने वाला है। आप दोनों ट्रांजिशन कर रहे हो एज अ कपल। कई बार ऐसा होता है कि जब भी किसी रिलेशनशिप की शुरुआत होती है तो बहुत झगड़े होते हैं, एक सेटलिंग डाउन फेज होता है। तो आप दोनों के बीच में ना सेटलिंग डाउन फेज था जब आपकी आर्ग्यूमेंट्स हुई, जब आपके झगड़े हुए। तो जब आप एग्रेसिव होती थी ना तो वो जो आपकी छवि है वो इनके दिमाग में बैठ गई है कि मैं इससे बात नहीं कर पाता हूँ। उस छवि को ये अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई इतना एग्रेसिव कैसे हो सकता है। द प्रॉब्लम इज कि यू आर वाइस एंड अपनी बात को रखना आपका जो तरीका है वो कहीं ना कहीं इनको समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज यू फील फॉर हिम। आपको पेन होता है जब लोग इनकी एडवांटेज लेते हैं या इनको नीचा देखा जाता है या कोई इनका फायदा उठा के अपने रास्ते चलता बनता है। तो आपके अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, अवेकन हो रहे हैं, आपके पर्सन के अंदर भी अवेकन हो रहे हैं। आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स थी, अब वो धीरे धीरे करके वो सेटल होती जा रही हैं। आप दोनों के इतने ज्यादा झगड़े नहीं होंगे, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होती जा रही है। चैलेंजेस हैं कि इस रियल वर्ल्ड में इस रिलेशनशिप को आप दोनों सक्सेसफुल कैसे बनाओगे, क्योंकि आपके पर्सन ने इतने सारे अपने घाटे करवा लिए हैं, इतने लॉसेस हो गए हैं लोगों की मदद करते करते एंड यही इनकी नेचर है जो आने वाले समय में भी आपको थोड़ा टैक्टफुली हैंडल करनी पड़ेगी। अदरवाइज यूनियन में आप दोनों के प्रॉब्लम आ सकती है। अगेन आई एम सीइंग ईगो डेथ। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना एक बेलगाम घोड़े थे, ओपनली मदद करते थे लोगों की। आपकी लाइफ में भी बहुत स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आ रहे हैं, आपके पर्सन ही डिवाइन मैस्कुलिन है, स्पिरिचुअल पर्सन है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जब आप इनके संग पहले बात करती थी तो इनकी ईगो हर्ट हो जाती थी। इनको ऐसा लगता था कि मैं इतना वाइज पर्सन हूँ, हर एक इंसान मेरे को लीडर की तरह देखता है, मुझ में ट्रस्ट करता है। यही एक बंदी है जिसको मैंने अपना लाइफ पार्टनर समझा है, इसको मेरे ऊपर कोई भी भरोसा नहीं है, इसको मैं जीरो लगता हूँ। इतने लोगों के लिए मैं हीरो हूँ बट मेरी बंदी के लिए मैं जीरो हूँ। इनकी ईगो डेथ हो रही है। धीरे धीरे करके इनको ये समझ में आ रहा है कि रिलेशनशिप के स्टार्ट में जो आपने इनको वार्निंग्स दी थी आपकी वो बातें सच होती जा रही हैं। एंड ही इज रियलाइजिंग कि जिस पर्सन को मैंने एज अ लाइफ पार्टनर, एज माई लव पार्टनर चुना है उसके अंदर बहुत ज्यादा विजडम है, वो भी कुछ मुझे सिखा सकती है। तो थोड़ी सी घमंडी टाइप के पर्सन थे ये शुरुआत में, बट अब वो घमंड धीरे धीरे इनका दूर होते जा रहा है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। बहुत सी ऐसी चीजें थी जो इनके स्वभाव में मिसिंग थी एंड आपके संग रहते रहते एक वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू अवेकन होती जा रही है। जैसे कि किसी की रिस्पेक्ट कैसे करनी है एंड हमेशा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ एंड मेरे से परफेक्ट कोई हो ही नहीं सकता है क्योंकि मैं इतना सुलझा हुआ हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई गलत काम ही नहीं किया है, मैंने लोगों की हेल्प करी है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं कभी कोई मेरे ऊपर उंगली उठा दे कि मैं गलत हूँ। तो यही क्यों हमेशा मुझसे झगड़े करती रहती है। तो अब वो जो चीजें हैं वो आपके पर्सन को रियलाइज हो रही हैं, जैसे जैसे रियलाइज होती जा रही हैं इनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती जा रही है।
स्पेल लव, आने वाले समय में आपको थोड़ा-सा वार्निंग्स दे रहे हैं कार्ड दैट इनके ऊपर कोई एक ऐसा इंसान है जो इनको ट्रैप करना चाहता है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है उस पर्सन को। लव का मतलब नहीं पता है, बट वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन से अट्रैक्ट हो गए हैं। दिस पर्सन विल लीव नो स्टोन टर्न्ड। हर एक तरीके से वो पाने की कोशिश करेंगी आपके डीएम को। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि वो किसी भी लेवल के डिसेप्शन तक जाएँगी एंड कहीं न कहीं आपको इस वजह से पेन झेलना पड़ सकता है। ये नहीं कह रही हूँ मैं कि आप चिंता करें एंड आपके पर्सन चीट करने लग जाएँगे, ऐसा नहीं हो रहा है। बट आप दोनों के बीच में दरार डालने की कोशिश की जा रही है। ये जो पर्सन है वो आपके पार्टनर को लव बॉम्ब कर देंगी। मतलब वो जहाँ पे जाएँगे उसके पीछे-पीछे, उनकी नज़रों के सामने आना, उनसे बात करने की कोशिश करना। तो कोई ऐसा पर्सन है इनके इर्द-गिर्द, बहुत ही शेडी वुमन है। आप देखेंगे कि इस इमेज में उनका फेस भी क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। एक मास्क पहना हुआ है एंड मास्क के पीछे दुश्मन छुपा बैठा हुआ है। तो ये बहुत ही शेडी पर्सन है। लिटरेरी जैसे झोलर टाइप के लोग होते हैं, वैसी टाइप की हसलर है, जो आप दोनों के रिलेशनशिप को हानि पहुंचा सकती है एंड अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड दैट यू बोथ हैव, ट्विन फ्लेम्स। तो ऐसे चैलेंजेस आप दोनों की लाइफ में हर आए दिन आएंगे, बट यू हैव नथिंग टू वरी बिकॉज योर पर्सन इज इन रियल लव विथ यू एंड बहुत ही लॉयल टाइप के पर्सन है। दिस पर्सन जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो इनके आसपास है, जो इनसे मदद मांगती रहती है, ये किसी प्रकार का स्पेल भी ट्राई करेगी, अट्रैक्शन स्पेल ट्राई करेंगी आपके पर्सन को अपनी तरफ रुझाने के लिए, जो कि नाकामयाब हो जाएगा बिकॉज आप बहुत ही स्पिरिचुअल सोल हो। आप आपके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, आपके पास विजडम है। आपको पता है कि आपको अपने और अपने पार्टनर की प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है, कौन सी ऐसी प्रेयर्स बोलनी है। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। चिंता की कोई बात नहीं है। हैव अ गुड फ्यूचर विथ योर पार्टनर।